नमस्कार, आदाब। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो खूनी खेल चल रहा है उससे तो सभी वाकिफ़ हैं, और इसी बीच कुछ लोग इजराइल का झंडा अपने हाथों में लेकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। सबका अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, अपना मत रखने का, लेकिन मैं आपके फैसले के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं हूँ। तो आइए आपको कुछ दिखाता हूँ। जो लड़ाई 1947 से पहले हिंदुस्तान लड़ रहा था, आज वही जंग और वही लड़ाई फिलिस्तीन लड़ रहा है। जो जुल्म हिंदुस्तानियों पर 1947 से पहले अंग्रेज करते थे, आज वही जुल्म फिलिस्तीनियों पर इजराइल कर रहा है। जिस तरह 1947 से पहले अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान की बहु बेटियों की इज्जत से खेला जाता था, आज उसी तरह इजरायलियों द्वारा फिलिस्तीन की बहु बेटियों की इज्जत के साथ खेला जाता है। जिस तरह सन 1919 में जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान के निहत्थे और बेकसूर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी, ठीक उसी तरह सन 1948 ईस्वी में इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के डेरी यासीन नाम के एक गांव में 600 निहत्थे और बेकसूर लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, जिसमें से 107 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। जिस प्रकार भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को पैटर्न टैंक जैसे आधुनिक हथियार हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था, ठीक उसी प्रकार अमेरिका द्वारा इजराइल को फिलिस्तीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आधुनिक हथियार और फाइनेंशियल सपोर्ट शुरू से ही पहुंचाया जाता है। जिस तरह हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी छीनने में हमारे देश की लाखों माओं की गोदें सुनी हुई, हमारी बहनों का सुहाग उजड़ा, हमारे भाइयों की अर्थी उठी, ठीक उसी प्रकार फिलिस्तीन के कितनी माओं की गोदें सुनी हो रही है, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ रहा है, कितने भाइयों की अर्थी उठ रही है, यहाँ तक कि फिलिस्तीन के दूधमुहे बच्चे भी शहीद हो रहे हैं। जिस करो या मरो के नारे के साथ हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों से जंग लड़ी थी, आज उसी करो या मरो के नारे के साथ फिलिस्तीन उसी जुल्म, उसी गुलामी से ऊपर उठने के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी आज़ादी के लिए, अपने वतन के लिए। जुल्म के खिलाफ हमने भी हथियार उठाए थे, जुल्म के खिलाफ वो भी हथियार उठाए हैं। हम भी लड़े थे आज़ादी के लिए, वो भी लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए। क्या आज़ादी हमारा हक नहीं? क्या आज़ादी उनका हक नहीं? क्या आपको अंग्रेजों का वो जुल्म याद नहीं? क्या आपको अपने शहीदों का खून याद नहीं? क्या आपको चीखता चिल्लाता हिंदुस्तान याद नहीं? क्या आपको 1857 की क्रांति याद नहीं? क्या आपको रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, गौस खान याद नहीं? क्या आपको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु याद नहीं? क्या आपको जालियांवाला नरसंहार याद नहीं? क्या आपको चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, दांडी मार्च, आजाद हिंद फौज, नरम दल और गरम दल याद नहीं? क्या आपको महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बीर अब्दुल हमीद, लाला लाजपत राय याद नहीं? ये लोग कौन थे? ये लोग हिंदुस्तान की जंगे आजादी के नायक थे, खलनायक नहीं। ये लोग क्रांतिकारी थे, आतंकवादी नहीं। अगर याद है तो आपको फिलिस्तीन के इस लड़ाई का मकसद पता होना चाहिए। अगर याद है तो आपको फिलिस्तीन के इस संघर्ष के पीछे का दर्द पता होना चाहिए। क्योंकि जिस दुख, दर्द और पीड़ा के साथ हम हिंदुस्तानियों ने गुलामी के 200 साल गुजारे थे, आज फिलिस्तीन उसी दुख, दर्द और पीड़ा के साथ पिछले 70 सालों से गुजर रहा है। ये आपकी गैरत है कि आप मजलूमों के साथ हो या जालिमों के। ये आपकी गैरत है कि आप किसे मरता हुआ देखना चाहते हो या किसे मारता हुआ। ये आपकी गैरत है कि आप इंसानियत के साथ हो या हैवानियत की। लेकिन याद रहे, चाहे इस्लाम हो, सनातन हो या कोई और मजहब हो, किसी भी धर्म का ये फरमान नहीं हो सकता जो किसी के मौत पर जश्न मनाए वो हरगिज इंसान नहीं हो सकता। इजराइल और फिलिस्तीन के इस जंग के बीच ना आप इजराइल जा सकते हैं, ना मैं फिलिस्तीन जा सकता हूँ। लेकिन आखिर में बस इतना कहूँगा कि नज़र में कोई नज़र नहीं आता आदमी, आदमी हैरा है आदमी से, क्या करे आदमी। इंसानियत के दुश्मनों को कौन समझाए कि मारता भी आदमी, मरता भी आदमी। जाने ये कैसी जगह है, जाने ये कैसे लोग हैं, वफा परिंदे समझते हैं, समझता ना आदमी। बम बारूदों बंदूकों के शोर से परिंदे भी परेशान हैं। अच्छा होता अगर आदमी से उलझता ना आदमी, अच्छा होता अगर आदमी से उलझता ना आदमी।